जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नारायणे मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परंपरा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजविन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है हर प्रीति क्षण तमाशा, नैनों में अश्रु हृदय में निराशा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। रोकर पुकारा, विष्णु पितामह पुकारते हैं। गए कृष्ण, श्री कृष्ण गए। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं पूरा महाभारत में मैं अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, किसी चीज में मैं अपना कोई मेरा रोल नहीं रहेगा, मैं अपना देखूंगा। बस सारथी बन के गए थे अर्जुन के, तो देखूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। तो विष्णु पितामह ने उनको इतना, विष्णु पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, संकल्प लिया था कि भाई मैं श्री कृष्ण को इस युद्ध में लड़ने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा, उकसाऊंगा, इतना उकसाऊंगा श्री कृष्ण खुद आएंगे आगे। तो ये उनका ये संकल्प था विष्णु पितामह। विष्णु पितामह जब प्राण त्यागने लगे, उत्तरायण में प्राण त्यागा था विष्णु पितामह ने। कहते हैं जो उत्तरायण के टाइम प्राण को त्यागता है उसके लिए देवगण आते हैं बैंड बाजे के साथ, अपना विमान जो होता है विमान सजा के पार्सल भेजते हैं। उन देवता पार्सल बन के देवता आते हैं लेने के लिए। जो उत्तरायण में जाता है, जो दक्षिणायन में जो प्राण त्यागता है वो बोलते हैं वो नर्क जाता है, नर्क में जाता है। उधर दक्षिणायन में जिस टाइम दक्षिणायन होती है उस टाइम अगर कोई प्राण त्यागेगा तो वो नर्क जाएगा, तो नर्क जाएगा। ये तो कहावत है ही। फिर विष्णु पितामह ने उत्तरायण में प्राण अपना त्यागा था। उन्होंने फिर वैसे बोला तो अर्जुन तो बेहोश हो गए थे। अर्जुन जब बेहोश हुए थे, जब पितामह ने श्री कृष्ण को ऐसे उकसाया, श्री कृष्ण ने उठाया वो पहिया, रथ का जो पहिया होता है, वो चक्र जो होता है, उठा के गए वो भगते हुए। सारे प्रतिज्ञा अपनी तोड़ दी भक्तों के लिए, अपनी प्रतिज्ञा मेरे अर्जुन ना मर जाए बोल के उन्होंने सारी जितनी भी प्रतिज्ञा ली। जब विष्णु पितामह ने हाथ जोड़ा, आगे आके हाथ जोड़ा, अरे प्रभु अपने भक्तों के लिए आप अपना कुछ भी नहीं देखते, अपने भक्तों के लिए अपना वचन भी तोड़ दिया। फिर आप युद्ध में चक्का लेके आ गए, चक्का उठाया था, चक्का लेके आ गए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। तो उन्होंने प्राण त्यागा था। विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, विष्णु पितामह बहुत ज्ञानी थे, पर क्या करे, गलत संगत जो कहते हैं ना, गलत संगत। उन्होंने शगुनी ने उनका सहारा वो कर दिया। जैसे उसी में महाभारत में शगुनी ने लगाई सारे जितने भी चालबाजी चालाकी का दाव खेला।
और ये रामायण में, जब रावण में था, रामायण में उनको भड़काया, सारे एक एक लोग अपना उसमें आ ही जाते हैं। कई को भड़काया था मंथना ने, उसमें एक वही थी, इनके रावण हो गया, शकुनी हो गया, मंथना हो गई, ये सारे कंस हो गया, ये सब गिने चुने, ये सब लफड़े वाले हैं और कुछ नहीं है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान क्या कहते हैं, भगवान को आप क्या करते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। हे प्रभु, आज हम 1.25 किलो मिठाई चढ़ाएंगे, तो मिठाई लड्डू लेके जाएंगे भगवान के मंदिर में, जब जाएंगे लड्डू लेके जाएंगे। हे प्रभु, ये लड्डू ले लो 1.25 किलो, हमारी बहू का, हमें पोता ही होना चाहिए, पोता होगा तो 1.25 किलो, 2.25 किलो का या 5 किलो का हम चढ़ाएंगे। और कोई कहते हैं कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारे बेटा सही हो जाए, तो भाई कुछ तो मांगने के लिए क्यों जाते हो, कुछ देने के लिए भी जाओ। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी मिठाई नहीं चाहिए, तुम्हारे पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए उनको। उनके पास क्या कमी है, जिन्होंने तुम्हें दिया है, तुम्हें इतना सारा जिन्होंने दिया, उनको तुम क्या दोगे, किस लिए तुम ले जाते हो इतना। ये देना तो फिर भी उसमें शर्त रख के आते हो, ये हम ये इतनी सी चीज दे रहे, 1.25 किलो दे रहे, तो हमें पोता देना, हमें ये देना, वो देना, नौकरी देनी, पैसा देना, जमीन जायदाद देना। तो मांगने के लिए मांगते हो, फिर उतनी सी चीज देके इतना बड़ा मांगते हो, तो क्या भगवान क्या कहते हैं, मेरे पास कोई कमी नहीं है। जब मैं तुम लोगों, तुम्हें इतना सृष्टि बनाया, मैंने सृष्टि चला रहा हूँ, सब कण कण में मैं बैठा हुआ हूँ, सर हर कण कण में तुम्हें सारा पूरा कर रहा हूँ, तुम्हारे किसी चीज का कोई वो नहीं, मुझे तुम क्या दोगे भाई, मैं तुम दोगे क्या। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, उनको चाहिए भाव, मन का भाव। तुम प्रेम करते हो, तुम भगवान के लिए तड़पते हो, भगवान के लिए रोते हो, भगवान की छवि को याद करते हो, कैसे भगवान है, कितने सुंदर है, कितने गोल मोटल है, कितने घुंघरेले बाल है, हा हा हा, कितना देख के तुम पागल हो जाओ, उनको देख के, उनकी यादों में, तड़प में। आप कब आएंगे, कब हम भगवान को देखेंगे, कब सपने में दिख जाए, कैसे भी दिख जाए। हे प्रभु, हमें अरे पोता दो, ये दो, वो दो, उसका क्या करोगे तुम, क्या करोगे, क्या करना ही क्या है, उन्होंने क्या करना है, तुमने उनका क्या करना है, मर जाना है, सब छूट जाना है, सब रह जाना है। तुम याद करो उनके कान के कुंडल को, उनके हाथों को, उनके मुंह चेहरा को, गोल मोटल उनके सांवले रंग को, उनकी सुंदरता को, उनकी मोटी मोटी आंखें, उनके पतले पतले होंठ, ये याद करके करो, रो खूब। हे प्रभु, हमें जो भी जैसा भी दिन आप दिखाओगे, उस दिन को देखने को तैयार है। जैसे हालत में आप रखोगे, उस हालत में रहेंगे प्रभु। पर नाथ, मरते टाइम हाँ अपना दर्शन दिखा देना हमें। हे प्रभु, हमारी दुर्गति ना हो, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ मत दो, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, सब आपके चरणों में समर्पित है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। बस हम जिस टाइम, लास्ट टाइम, जिस टाइम प्राण त्यागेंगे, उस टाइम आप हमें लेने आ जाना प्रभु। हे नाथ, ये चीज मांगो, ये चीज मांगो। मन भाई सब कुछ सब दे, कुछ किसी को कुछ नहीं दे सकता। भगवान कहते मुझे तुम कुछ भी नहीं दे सकते हो। भगवान के पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है, सब कुछ तुम्हें दिए, तुम्हें वो दे रहे हैं, तो क्या कुछ नहीं है। भगवान के पास सब कुछ, कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए मन, मन का भाव, वो प्यार, प्रेम, प्रेम से रिझाना, कहाँ, कब, किस टाइम, कौन से वचन में, कौन सा बातों में, कौन से सेवा में, किस तरह से प्रभु रिझाए, उस चीज को देखो ना, उसमें कैसे रिझाना है उनको। प्रेम से अपना मन दे दो। अरे दुनिया के इंसानों को दिमाग में रखो भाई, दिमाग में, मन में मत रखो। मन में रखोगे पछताओगे, क्योंकि मन में रखोगे वही याद आएगा, वही याद आएगा, क्योंकि
तुम वही बन के, जो वो था ना वही बन के आओगे दूसरे जन्म में। अगर भगवान को याद करोगे, भगवान को धाम को जाओगे, भगवान के सेवा में रहोगे, भगवान की लीला देखोगे, भगवान की लीला परम्पार, मन की शांति होगी, सब कुछ होगा। छोड़ो दुनियादारी, मुंह माया सब छोड़ो। अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे भगत, अच्छे अच्छे सब ये कर चुके हैं, सबने आजमा चुके हैं, कोई किसी का नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता। क्यों? हम तो अपना, वही वाली बात है ना, अपना अपना हिसाब चुकाने आए हैं, अपने अपने हिसाब चुका के जाएंगे। कौन किस टाइम जाएगा ये नहीं पता भाई। जिस दिन आए उसी दिन तो टिकट तो कट गई है, आने जाने की दोनों की टिकट कट चुकी है। अब किस टाइम किसने जाना है आगे, और साथ कोई जाता नहीं है, साथ कोई आया नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना साथ ले गए, ना कोई ले जाने का कुछ भी नहीं है। बस यही है, मन का भयम है। मन में भयम मत रखो, भगवान को प्यार करो भाई। इंसान को दिमाग में रखो ना। जैसे हम बोलते, अरे आज सब्जी मंगाया था, घी मंगाया था, ये तेल मंगाया था, ले आए नहीं, वो कहते अरे दिमाग से हट गया। ऐसे दिमाग में रखो ना, दिमाग से मन में रखो भगवान को, मन में रखो भगवान की छवि को याद करो। भगवान कैसे है, क्या है, हे प्रभु हमें आप छोड़ना नहीं। हमारा जितना भी पापी है, उल्टी है, जो भी है, हम आपके हैं नाथ। अपने भेजे हुए हमारी बुद्धि भ्रष्ट थी, हमने जो पाप किए हैं उस पाप को तो हम हटा नहीं सकते। आप कर सकते हो, जो भी कर सकते हो हे नाथ। आप हमारे हो, हम आपके हैं। आप जैसे भी हो प्रभु, आप हमें माफ कर दो, शरणागत करो डेली। हे प्रभु आप हमारे हो, हम आपके हैं। हे नाथ मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे आप नहीं तो कौन माफ करेगा। आप ही माँ बाप जो भी हो, आप लेन देन का जिंदगी के दाता हो, आप सब पालनहार हो प्रभु। आप हो तो हम हैं। आपने जैसे हालत में रखोगे हमें दंड देना दे दो प्रभु, पर हमें छोड़ो मत। हमारा हाथ पकड़ के रखो नाथ। हम आपके बगैर अधूरे ही है, कुछ नहीं है दुनिया में। सब ये दुनिया का संसारिक लोग, ये मृत्यु लोक के लोग नोच नोच के खाने वाले हैं, ये पापी है। इनका खुद ये कलयुग में तो ऐसे आएगा, आने वाला कलयुग में तो ऐसे आएगा। 9-10 वर्ष के लड़कियां तो दादी बन जाएंगी, 10 वर्ष के लड़के दादा बन जाएंगे, और इनके कद होंगे 1 फुट में। जो घास है ना, घासों के नीचे भी ये दिखाई नहीं देंगी, घासों के नीचे भी नहीं दिखाई देंगे, इतनी तो हाइट होगी इनकी। इतना जल्दी घोर कलयुग जब आएगा, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ कलयुग, तो ये हाल है। जय श्री कृष्णा।